हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में तो पहले भी हम लोग जान चुके हैं। जो फर्स्ट वीडियो है आपका ईसीओ 10 का, उसी में हम बता चुके हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिर्फ रिवाइज करने वाले हैं। तो एनुअल डिमांड दिया गया है 3200 यूनिट, यानी कि कंपनी एक है, अगर जो आपकी मान लेते कोई कंपनी है तो उसमें पूरे एक साल में जो यूनिट का जरूरत होता है वो 3200 है। ठीक है, और यूनिट का कॉस्ट आता है 6 रुपया, और कैरिंग जो कॉस्ट है वो 25% ऑफ इसका आता है, पर यूनिट पर एनम निकाला जाता है। ठीक है, और ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया गया है, एक ऑर्डर में इतने का खर्चा होता है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, देखिए, ऑर्डर का मतलब आपको पता है, क्वांटिटी का मतलब भी पता है, यानी कि वह ऑर्डर जो कि सबसे बेस्ट हो, उतना का ही ऑर्डर हम मंगाए अपनी कंपनी में, ताकि हमारे जो कंपनी का प्रॉफिट है वो हमेशा बनता रहे। क्योंकि अगर जो ज्यादा का ऑर्डर दे देंगे, सपोज कर लीजिए आपका 3200 का एक साल में डिमांड है रॉ मटेरियल का, ठीक है, और आप क्या करते हैं, 1 जनवरी को ही पूरा जो रॉ मटेरियल है वो मंगा लेते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका सामान रखे रखे क्या होगा, खराब हो जाएगा। एक संग मंगाएंगे तो हो सकता है आपका जो कैरेज कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, या तरह तरह के कुछ एक्स्ट्रा मंगाने के कुछ अलग चार्ज, तो इस प्रकार से आपका हो सकता है कुछ नुकसान ज्यादा हो जाए। ठीक, तो इसलिए एक हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं कि इतना का ऑर्डर देकर हमें अपने फैक्ट्री में हमेशा देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सम के ऊपर। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ये फॉर्मूला है, ए ओ टू अंडर रूट में है, ये रूट में 2AO और सी। तो ए का मतलब क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन या एनुअल यूजेज, आपके एग्जाम में यानी कि क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। तो यहाँ दिया 3200। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का कितना पैसा लग रहा है वो, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर का रहता है। मेरे एक स्टूडेंट का पेपर जिसने दिया हुआ था, नाम भूल गए, तो जिसमें 5 में 5 मार्क्स मिले थे, पिछला ही बार जो आया था। तो ये पूरा बहुत ही अच्छा से ये सारा लिखा हुआ था, ठीक है, 5 में पूरे 5 मार्क्स मिले थे। तो पेपर भी हम देखे, ठीक है, लेकिन एक चीज था, कैलकुलेशन करने में उस स्टूडेंट को बहुत टाइम लग गया था। तो हम वो वीडियो भी बना देंगे कि अगर जो बिना कैलकुलेटर के आप इसमें किस प्रकार से कैलकुलेशन कीजिएगा, तो वो वीडियो भी जल्दी बन जाएगा, 1-2 दिन में बना देंगे। तो वो भी आप देख लीजिएगा कि इसको कैसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसका। अब एक प्रॉब्लम और आ सकती है आपको, यहाँ पे 2AO और डिवाइड सी लिखा है। तो हो सकता है आपका फ्रेंड जो कोई हो, वो हमारा वीडियो ना देखकर किसी और सर का वीडियो देख रहा है या कहीं पे कोचिंग कर रहा है। तो हो सकता है वह सर है, यहाँ पे सी की जगह पे जो हम सी लिखवाए वो एस लिखवा सकते हैं, ठीक है, या कोई भी इसमें वो चेंजेस करवा सकते हैं, AO और सी को, ठीक है, वो कुछ भी अलग नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखकर आप चिंता मत कीजिएगा कि मेरा गलत है, बिल्कुल आपका भी सही है, आपके फ्रेंड का भी सही है। क्लियर? तो बस यही है, और इसके बाद आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। ये जो निकलता है 6 हमेशा यूनिट पे निकलता है, जो यूनिट का कॉस्ट होता है उस पे ये 25%। ठीक, चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। ये देखिए, इसमें बोला गया है एनुअल जो डिमांड है 18,000 का, और कॉस्ट इसका 27, और ये बोल दिया आपका ये सब कुछ वही है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोला है, नंबर ऑर्डर पर ईयर, ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में दे दे, और टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। तो आपको 2 ऑर्डर के बीच में कितना का गैपिंग रहेगा वो भी बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें बोला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ ना, ये साइड में आप लिखिएगा, ठीक है, और ये आपका सम है, इसके नीचे ठीक ये होना चाहिए। जो हम लिखे हैं वो ई बुक का लिखा हुआ है, तो वो इधर उधर हो गया है, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में इसको साइड में लिखिएगा, और ये आपका ये सम इधर इधर वाला साइड, ठीक है, एक तरफ लिखिएगा। अच्छा से आप लिखिएगा तो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा।
ये वाला जो हम लिखे हैं वो यहाँ वेयर से स्टार्ट होना चाहिए था, ये इधर, ठीक है, ये पूरा, ये तीनों पार्ट। और उसके बाद ये नीचे आएगा बी और सी, यहाँ से इसके नीचे से, मतलब क्या, ये खत्म होने के बाद ए आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है, ए हो गया। उसके बाद बी स्टार्ट करेंगे, ये पूरा यहाँ से बी, इसके नीचे से बी, ठीक है। हम कम जगह में करने के लिए इसको इस प्रकार से बनाते हैं। तो आप लोग एग्जाम में इन सब चीज का ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब समझते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकलेगा। एनुअल कंजम्पशन, तो एनुअल कितना है भैया, यहाँ है 18, यहाँ पे देखिए लिखने में गलती हुआ है, यहाँ होगा 18, ठीक है, 18,000 यूनिट। तो इसके बाद क्या होगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख लिए 150, और कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट है वो कैसे निकलेगा, 27 जो कॉस्ट है उसका 20%, ये हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, ये क्या हुआ कि जल्दी जल्दी में हम इसको पूरा चेक नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो अगर जो इसको हम अभी पब्लिश नहीं किए होते, आप लोग को नहीं दिए होते, तो क्या होता कि अभी इसमें और सारा टाइम लग जाता। इसको 1 महीना तक लगभग हम नहीं लिख पाए, जिसकी वजह से लेट हो गया। तो हम इसको पब्लिश कर दिए, ठीक है, चेक नहीं कर पाए हम, बस यही। वैसे तो इस बुक में 90% हम खुद लिखे हैं, ठीक है, तो 90% तो सही होगा, लेकिन कुछ बच्चों से हम लिखवा लिए, टाइप करवा लिए हैं, तो हो सकता है वहां पे आपका कुछ मिस्टेक हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप आराम से सोल्व कर लीजिएगा, ये सब निकल गया। अब देखिए होता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, यानी कि एक साल में वो कितना ऑर्डर करेगा आदमी। तो एनुअल कंजम्पशन जब इसका है 18,000, ठीक है, 18,000 एनुअल कंजम्पशन है, यानी कि एक साल में 18,000 यूनिट का जरूरत होता है उसके फैक्ट्री में, और 1,000 जो बोला जा रहा है कि बेस्ट ऑर्डर है, इतने का ऑर्डर उसको देना चाहिए, तो 1,000 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि एक साल में 18 बार वो आदमी क्या करेगा, ऑर्डर देगा। कितने क्वांटिटी का, 1,000 क्वांटिटी का। समझ में आ गया। अब अगर जो आपसे बोल दे कि दो ऑर्डर के बीच का अंतर बताइए, कितने दिन का गैपिंग होगा, तो देखिए यहाँ पे 18 बार ऑर्डर करेगा, तो 365 दिन होता है पूरा एक साल में। तो अगर जो डिवाइड कीजिएगा तो अप्रोक्स आपका 20 डेज आ जाएगा, यानी कि हर 20 दिन के बाद क्या करेगा ये आदमी, ऑर्डर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 18,000 है। तो इसको देखिए सोल्व करने का तरीका चलिए हम अगले वीडियो में बता देंगे, यानी कि अगले सम में। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको खुद हम सोल्व कर आपको दिखा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टरली कंजम्पशन दिया है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 2000 kg, तो हम लिख लेते हैं फॉर्मूला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या है भैया, 2AO डिवाइड C, और यहाँ पे A इक्वल टू क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन। तो एनुअल कंजम्पशन कितना हो जाएगा, एक क्वार्टर में 2000 यूनिट का यूज कर रहा है, तो भैया एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं। हम तो यहाँ पे एनुअल, एनुअल का मतलब क्या, पूरे एक साल का। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि एक साल में इसके 8000 यूनिट्स की जरूरत होगी। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ट्रिकी सम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो सकता है यहाँ पे मंथली दे दे, तो मंथली कंजम्पशन दे देगा, तो आपको तो यहाँ पे एक साल का लिखना है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन ही लिखेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मंथ में यहाँ पे मंथ का कंजम्पशन दे देगा, तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें ए पता चल गया 8,000। ओ लिखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है भैया, इसका है आपका 1 ऑर्डर का कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर ₹50, ठीक है, लिख लेंगे। फिर कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो इसका निकलेगा 40 का 8%, 40 का इन्वेंट्री है आपका 40 कॉस्ट, ठीक है। तो अब देखिए 8 इसका परसेंटेज अगर जो निकाल देते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर लेंगे, इससे 0 से 0 कट गया, और 8 में 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई,
ठीक है, 10 से डिवाइड नहीं करेंगे। देखिए अब ट्रिक आपको बताते हैं। 8 से 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 32, और 10 से डिवाइड जब कर लीजिएगा तो 3.2 कितना आ जाएगा 3.2। तो ये एक ट्रिक है। ठीक है, अब चलिए आते हैं हम अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 2 ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे 8000 लिख देंगे। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है भैया 50 रुपीज लिख दिए। डिवाइड का साइन सी इक्वल टू क्या है 3.2। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे 0.2 है तो पॉइंट जब हटाएंगे नीचे क्या है एक अंक के बाद, यानी कि दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो ऊपर हम क्या करेंगे 10 बैठा लेंगे। क्या बैठा लेंगे 10, तो ये दशमलव यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, अगर जो 2 अंक होता नीचे, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक होता इधर, तो हम लोग 2 जीरो, एक के बाद 2 जीरो। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बेसिक चीज है। ठीक है, अगर जो आप मान लेते कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा। देखिए हम भी कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 32 है। ठीक है, ये 32 है, तो 8 से इसको अब काटेंगे। ठीक है, 8 से काटेंगे तो यहाँ पे आपका 1000 आया, और ये से 8 से कटेगा, 8 से नहीं 4 से काटते हैं। ठीक है, 4 से काटते हैं तो 4 से 2 बार में कटेगा, और ये 4 से 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी 32 है ना, 4 8 32। ठीक है, 8 से अब इसको काट देंगे, 2 से इसको काटते हैं 8, तो 2 से कटेगा 4, और 4 से फिर इसको काट देते हैं 5 बार में 20, 2 जीरो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना है 500 और 50, और ये कितना है 10, तो 50 और 10 में मल्टीप्लाई कीजिए, और ये यानी दोनों 500 हो गया, यानी कि एक चीज आपका निकल कर आ जाएगा 500, इतना यूनिट्स। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसको और हम बता देते हैं आपको किस प्रकार से आप कीजिएगा। ये तो एक अलग है कॉन्सेप्ट। अब अगला हम बताते हैं आपको, अगर जो सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 यहाँ पे है, 500 यहाँ पे है, तो वो जो आपको मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप जीरो का मल्टीप्लाई मत कीजिए। ठीक है, जीरो को इग्नोर पहले कीजिए। 5 और 5 का सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए, और 1 का 5 इंटू 5 इंटू 1 क्या होगा 25। 5 से 5 का कीजिएगा 25, 25 में 1 से कीजिएगा 25, उसके बाद कितना जीरो है 1 2 3 4, तो कितना जीरो भैया 4 जीरो। ठीक है, ये वाला आपको मेथड पता होगा। तो हम क्या करते हैं पीछे से काउंट करते हैं दो दो अंक। ठीक है, डिजिट। तो अब इसको 25 से, 25 को किससे काटेंगे 5 से, तो 25 और 5 का टेबल 5 बार, यानी कि ये 25 हुआ, ये कट गया, तो यहाँ पे आ गया 10। अब उसके बाद जीरो बैठा लेंगे, जीरो बैठा लेंगे, तो भैया एक एक जीरो के बदले क्या होगा यहाँ पे एक, अब तो कटेगा नहीं जीरो, फिर 2 अंक बैठाएंगे तो फिर यहाँ पे जीरो, तो 500 इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हम देख कर ही कर सकते थे, ये करने का जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए इसी प्रकार।